हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड फ्लो पैटर्न्स के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस फ्लूइड और थर्मल साइंसेस के डोमेन में ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहता है, आपका इस फील्ड में ज़्यादा करियर बनाना चाहता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रिक्ट लाइन, पाथ लाइन। ठीक है, देखते हैं कि ये सारा क्या है। और ये बहुत रियलिस्टिक टॉपिक है जिसको समझना, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। बहुत से फैकल्टीज और स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं खुद ही कि भाई ये लाइंस सारे के सारी सेम है। तो आज इस लेक्चर में आपके जो प्रॉब्लम्स है इस टॉपिक को लेकर के सॉल्व होने वाले हैं। पहले देखते हैं कि पाथ लाइन क्या है। लेट अस से कोई भी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और फ्लूइड के फ्लो में हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहा है जिसका ओरिजिन कुछ यहाँ पर है, एक्स, वाई और जेड। तो एक पॉइंट है ए जिसका पाथ मतलब जिसका जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो आपका एक्स ए ऑफ टी से डिफाइन करता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल है यहाँ पे जो पोजीशन पे, एक फ्लूइड का पार्टिकल है, एक टाइम टी पे बैठा हुआ है। अब ये पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है। अब जैसे ही फ्लो के साथ में आगे बढ़ रहा है तो वो कौन सी ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है ना, कौन सा पाथ वो पार्टिकल फॉलो कर रहा है, वो आपके लिए है पाथ लाइन ऑफ दैट पार्टिकल विच वॉज लोकेटेड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन एट टाइम टी। समझ आ रहा है? देखिए, पाथ लाइन विल बी स्पेसिफिक टू द पार्टिकल। पाथ लाइन जो इसका होता है एक फ्लूइड का पार्टिकल का होता है। दूसरा, वो पार्टिकल का पाथ लाइन एक टाइम पीरियड के लिए होता है। तो आप देखिए, एक पार्टिकल जो था, मैं वापस एनिमेशन कर रहा हूं, एक पार्टिकल जो यहां पर था एट टाइम टी इक्वल टू एट टाइम इक्वल्स टू टी, उसका जो पोजिशन था वो एक्स ए था। अब वो जो पाथ फॉलो कर रहा है ओवर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम टी प्लस डी टी में वो यहां पाया गया है। तो डी टी टाइम में वो जो पाथ फॉलो किया, इस पाथ को आप बोलते हो पाथ लाइन पर्टेनिंग टू दिस पार्टिकल, जो ये एक्स ए पोजिशन में पाया गया था टी टाइम पे। तो पाथ लाइन डिफाइन कैसे होता है? पाथ लाइन इज अ पाथ और ट्रेजेक्टरी ट्रेस्ड आउट बाय एन आइडेंटिफाइड फ्लूइड पार्टिकल। जो आइडेंटिफाइड पार्टिकल ने जो पाथ ट्रेस किया उसके स्पेसिफिक पाथ लाइन होती है। और ये क्या है बेसिकली, आप कह सकते हो कि पाथ लाइन जो है मेनली पार्टिकल की होती है, बट दिस इज अ सीन ऑफ वेरिंग टाइम, कि जैसे टाइम फ्रेम इंक्रीज करोगे पाथ लाइन बड़ी होती जाएगी, बट वो एक पार्टिकल को ही स्पेसिफिक होगी। तो यहाँ पर मान लो कि फ्लूइड फ्लो में 4 पार्टिकल जा रहे हैं, तो आप जो चारों पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे ऐसे पाए गए थे, टी इक्वल टू T1 पे यहाँ पे थे, T2 पे यहाँ पे थे, T3 पे। तो आप अगर देखोगे ना, ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो पाथ लाइन है, बट किसकी? पार्टिकल ब्लू वाले की। ग्रीन कलर की पाथ लाइन है, बट किसकी? ये वाले पार्टिकल की। तो पार्टिकल पे डिपेंड करेगी पाथ लाइन, बट ये एक्चुअली क्या है? इट इज अ सीन ऑफ वेरिंग टाइम। ठीक है, सो दिस इज पाथ लाइन। Now let us see what is path line for a practical example। आप लोग हम लोग जो वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं, जब आपने शुरू किया ये वाल्व, आप इसको थोड़ा जूम करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, फ्लूइड पार्टिकल घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहेंगे। तो आप कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर लो। जैसे मैं पकड़ रहा हूँ पार्टिकल ए जो यहाँ से निकल रहा था, तो उस पार्टिकल को फिक्स, उसको ध्यान रख के मैं इसको देखता रहूंगा कहाँ जा रहा है, और जो जगह से वो निकला है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस लाइन इज द पाथ लाइन फॉर पार्टिकल ए विच वाज फाउंड एट दिस पॉइंट एट पर्टिकुलर टाइम। सिंपल। ठीक है, तो पाथ लाइन समझ में आया कि क्या होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी स्ट्रीम लाइन। अब देखिए, अगेन वही फ्लो हम लेते हैं। ए पॉइंट में ये स्ट्रीम लाइन क्या है? इट इज द सीन ऑफ फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब जब फ्लो हो रहा है, आपने फोटोग्राफ ले लिया उस फ्लो का, और फ्लो में बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल अलग अलग लोकेशन पे होंगे। जब भी आपने फोटो क्लिक किया होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पे फोटो क्लिक किया होगा। तो उस फोटो में आप देखेंगे, मान लीजिए अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल अलग अलग लोकेशन पे फिक्स्ड है। अब ए पॉइंट जहां पर है वहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। मैंने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया है। अब ए पॉइंट से उस वेलोसिटी के अलग में जाऊंगा, थोड़ा सा डिस्टेंस dx आगे जा करके, dx वेक्टर, एक और फ्लूइड पार्टिकल मैंने फोटो में देखा होगा, उसका मैं वेलोसिटी चेक करूंगा, वो कुछ यहां पर है। फिर और dx आगे बढ़ूंगा, वेलोसिटी चेक करूंगा, यहां पर है। ऐसा करते करते मैं सारे जो पार्टिकल्स एडजेसेंट है उनकी मैं वेलोसिटी चेक करूंगा, और ये सारे वेक्टर्स को एक टेंजेंट होती हुई लाइन ड्रॉ करूंगा। ये सारे वेलोसिटी वेक्टर्स को एक टेंजेंट होती हुई लाइन ड्रॉ करूंगा, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन। अब देखिए, स्ट्रीम लाइन क्या है? स्ट्रीम लाइन इज अ टेंजेंशियल लाइन टू ऑल दी वेलोसिटी वेक्टर्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्योंकि वेलोसिटीज जो थी वो अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल की थी, जो एक फोटोग्राफ एक इंस्टेंट पे यहां पाए गए थे। तो ये इट इज नॉट अ सीन ऑफ वेरिंग टाइम, इट इज अ सीन ऑफ फिक्स्ड टाइम। तो स्ट्रीमलाइन इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन इन द फ्लो डोमेन
इन द फ्लूइड डोमेन दैट इज एवरीवेयर टेंजेंट टू द लोकल वेलोसिटी वेक्टर। ये लाइन अगर देखोगे ना, आपको देखना है कि भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो आप इसको टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हो कि भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल की ये होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये स्ट्रीमलाइन है तो ऐसी वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ऐसी होगी। मतलब ये ऐसा पार्टिकल है जो हर एक टेंजेंट, ये आपके जैसे फ्लो हो रहा है, ब्लू कलर की स्ट्रीमलाइन है आपकी, तो रेड कलर के जो वेक्टर्स है वो आपके वेलोसिटी के वेक्टर्स, टेंजेंट टू द फ्लो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ सीन ऑफ फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये वेरिंग टाइम पे नहीं है, ये अलग अलग इंस्टेंट पे हो सकता है कि लाइंस बदल जाए। ठीक है, तो हम यही एग्जांपल लेंगे। अब इस एग्जांपल में मुझे बताया कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन। अब देखिए फ्लो हो रहा है, अब मैं क्या करता हूं, कोई भी इंस्टेंट पे मैं फोटो क्लिक कर लेता हूं। मैंने फोटो क्लिक कर लिया, अब क्या कर रहा हूं, मैं सपोज शुरू यहां से कर रहा हूं, यहां पे पार्टिकल इसकी वेलोसिटी ऐसी कुछ थी, मैंने यहां पे एक और पार्टिकल ट्रैक किया, इसकी वेलोसिटी ये थी, ऐसे करते मैं वेक्टर बनाते गया। वेक्टर बनाते जाऊंगा तो मैं जो वेक्टर को टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो ये वाले जो लाइन है वो मेरी स्ट्रीमलाइन होगी। सिमिलरली दूसरी एक लाइन ऐसी होती है, वो स्ट्रीमलाइन है मेरी। सिमिलरली ये भी मेरी स्ट्रीमलाइन। तो बहुत सारी ऐसी लाइंस स्ट्रीमलाइंस है, टेंजेंशियल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रीक लाइन। अभी स्ट्रीक लाइन ऐसा कुछ है कि जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना, मान लीजिए कि मैं आर्बिट्ररी एक पॉइंट पी पकड़ रहा हूं। पॉइंट पी ऐसा पॉइंट है कि वहां पर कोई बंदा आया ना, ये मैं इमेजिन करा रहा हूं आपको कि वो ऐसा पॉइंट है कि वहां पर कोई भी फ्लूइड पार्टिकल आया, वो एक कलर होकर आगे जा रहा है, मतलब उसका कलर चेंज होकर आगे जा रहा है, उसको मैं ट्रैक कर रहा हूं। तो पी पॉइंट फ्लूइड डोमेन पूरा है, और ऐसा एक पी पॉइंट है कि यहां से जो पार्टिकल गया है उससे कलर बदल जा रहा है। अब कलर बदल जा रहा है तो जितना आगे जाएंगे ना ऐसे पार्टिकल्स, और कोई भी टाइम पे आपको स्ट्रीक लाइन देखनी है पॉइंट पी की, तो जो भी प्रीवियस टाइम पे फ्लूइड पार्टिकल यहां से निकले हुए थे, उस पार्टिकल को कनेक्ट करती हुई लाइन जो होगी उसको स्ट्रीक लाइन बोलेंगे। अगेन स्ट्रीक लाइन जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन से जितने फ्लूइड पार्टिकल निकले हैं ना आगे प्रीवियस इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो वो सारे पार्टिकल्स को इस इंस्टेंट में कहां कहां पर है उसको लोकेट करके एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आपका मिल जाएगा स्ट्रीक लाइन। अभी मैं देखता हूं क्या होता है। मान लो कि बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल अलग अलग टाइम पे यहां से निकले थे, तो मैं कहता हूं कि चलो एक पार्टिकल यहां पाया गया जो अभी एट दिस पॉइंट टाइम टी पे यहां पर है, बट यही पार्टिकल यहां से कब निकला था, टाइम टी माइनस डी टी ए पे, कोई प्रीवियस टाइम पे यहां से निकला हुआ है। फिर एक और पार्टिकल बी है जो अभी यहां पाया गया है, बट वो ही पार्टिकल यहां से निकला हुआ है कोई प्रीवियस टाइम पे। फिर एक और सी पार्टिकल जो इस मोमेंट पे, सारे टी मोमेंट पे जब मैंने फोटो क्लिक किया, ये अलग अलग पार्टिकल्स है, बट ये सारे पार्टिकल्स एक ही पॉइंट से निकले हुए थे प्रीवियस टाइम में। फिर डी भी ऐसा है। तो अगर मैं इन पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये मेरी क्या है, स्ट्रीक लाइन है। तो स्ट्रीक लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग फ्लूइड पार्टिकल्स दैट हैज वंस पास्ड थ्रू द सेम फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस। तो आप ये कह सकते हो स्ट्रीक लाइन जो है वो पॉइंट को, एक पोजीशन को स्पेसिफिक है, बट अगेन दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द सीन ऑफ एट फिक्स्ड इंस्टेंट। अब देखिए यही एग्जांपल लेते हैं बैंड पाइप का। अब मैं इस लोकेशन को फिक्स रखता हूं कि यहां से कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो पार्टिकल निकल रहा है उसको मैं ट्रैक कर रहा हूं, ठीक है, और उसको ट्रैक करने के बाद में मैं यही देख रहा हूं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो पार्टिकल कहां कहां पर है, और उन पार्टिकल को कनेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रीक लाइन। अब मैं शुरू कर रहा हूं, पहला पार्टिकल निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, यही पॉइंट से निकले, अभी यहां पर है सारे के सारे। अभी इन पार्टिकल्स को कनेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा ना, ये मेरी क्या हो जाएगी, स्ट्रीक लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आया? तो अभी आप मुझे ये कहोगे कि सर आपने जो एग्जांपल लिया ना वो सारे के सारे तो ऐसे बैंड वाली लाइन ही सारे के सारे आई थी, पाथ लाइन भी वही था, स्ट्रीम लाइन भी वही था, स्ट्रीक लाइन भी वही था, तो इसमें कोई अंतर तो है नहीं, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो? अब मैं बता दूं आप लोगों को, स्टेडी फ्लो के लिए, स्टेडी फ्लो मतलब क्या, हमने देख चुके हैं कि जो फ्लो टाइम के साथ में वेरी नहीं करता है। फ्लो वेरी नहीं करता मतलब क्या, फ्लो के पैरामीटर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्को, आप ये जितने भी पैरामीटर्स, फ्लो पैरामीटर्स मान के चलो, वो पैरामीटर्स अगर टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहा है तो उसको कहेंगे स्टेडी फ्लो। बट ऐसा फ्लो जो टाइम के साथ में अपने पैरामीटर्स के डायरेक्शन को वेरी कर रहा है, तो उस केस में आपको तीन स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन तीनों अलग दिखने वाला है। अब मैं एग्जांपल एक लूंगा, आपको तीनों अलग दिखाऊंगा। ये एक अनस्टेडी फ्लो है और ये मैंने विकिपीडिया से एक मस्त एनिमेशन लिया हुआ है। अब देखिए ये फ्लो कैसे जा रहा है, पहले फ्लो पूरा हॉरिजॉन्टल था, अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे फ्लो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वर्टिकल जा रही है फ्लो ऐसे। अब देखना जो आप ये जो लाइंस देख रहे हो ना, ये लाइंस जो है वो स्ट्रीम लाइंस है बेसिकली, स्ट्रीम लाइंस ऑफ द फ्लो चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। हर एक इंस्टेंट में स्ट्रीम लाइन बदल रही है क्योंकि आपका हर एक इंस्टेंट में फ्लो डायरेक्शन बदल रही है। तो
तो फ्लो डायरेक्शन बदलेगी तो टेंजेंट टू द फ्लो भी बदलेगा, टेंजेंट टू द फ्लो बदलेगा तो आपकी स्ट्रीमलाइन बदलेगी। तो ये जो ग्रे डैश लाइन दिख रही है वो स्ट्रीमलाइन दिख रही है आपको। अब इस फ्लो डोमेन में आप चेक करिए, यहां से दो लाइन आपको निकल रही है, एक रेड है एक ब्लू। अब रेड लाइन क्या है, आप रेड लाइन को गौर कीजिएगा, रेड लाइन जो है वो क्या है, लाइन ट्रेस्ड बाय वन पार्टिकल। ये रेड लाइन तो फिक्स है, देखो ये फिक्स, ये मूव नहीं कर रही है। ब्लू लाइन आपकी मूव कर रही है कॉन्स्टेंटली, रेड लाइन वैसी की वैसी है, वो खाली एक्सटेंड होती जा रही है। तो रेड लाइन क्या है, रेड लाइन इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल जो यहां से निकल रहा है। एक बार पाथ ट्रेस कर रहा है तो उसको आपने ट्रेस करके बोला तो वो कौन सी लाइन होगी, पाथ वाली, आपकी पार्टिकल के पाथ ट्रेस करने वाली पाथ लाइन। अब स्ट्रिक लाइन जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो स्ट्रिक लाइन है। ब्लू कलर की लाइन स्ट्रिक लाइन कैसे, वो देखते हैं आगे हम लोग, कि जो फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट से निकले हैं ना, वो जैसे ही आपने पॉइंट से निकले तो हर एक टाइम में वो पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं सारे के सारे। तो क्योंकि फ्लो डायरेक्शन बदल रही है, पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, इसीलिए कॉन्स्टेंटली ब्लू कलर की लाइन डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो वो क्या है ब्लू कलर की लाइन, इट इज अ लाइन ऑफ पार्टिकल्स विच हैज वंस पास थ्रू दिस पॉइंट। अब समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है तीनों में। जैसे मैंने बताया ग्रे डैश लाइन जो है वो स्ट्रीम लाइन है, रेड कलर की जो लाइन निकल रही है वो पाथ लाइन है पर्टेनिंग टू दिस पार्टिकल, और ब्लू कलर की लाइन जो है वो स्ट्रीक लाइन है पर्टेनिंग टू दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट से बहुत सारे पार्टिकल निकले हुए हैं, वो अपनी पाथ अलग अलग कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। टाइम t इक्वल टू t0 पे मेरा टोटली फ्लो हॉरिजॉन्टल था जो हमने एनिमेशन देखा। टाइम t इक्वल टू t1 पे फ्लो आपका थोड़ा टिल्ट हुआ है, और जो पार्टिकल यहां से निकल रहा था वो पार्टिकल यहां पहुंचा है, और पार्टिकल यहां पहुंचा तो रेड लाइन को फॉलो करते हुए पार्टिकल पहुंचा है। बट ये ब्लू कलर की लाइन क्या है, ब्लू कलर की लाइन ऐसी है कि जो बहुत सारे बीच में पार्टिकल निकले यहां से, टाइम t0 से लेकर के t1 तक जितने पार्टिकल यहां से निकल रहा है, उनकी करंट पोजीशन एट टाइम t1 पे क्या है उसको कनेक्ट करती हुई लाइन ब्लू कलर की है। मैं अगेन डिफरेंस समझा रहा हूं क्या है। रेड कलर की लाइन कौन सी है, कि जो ये पहला पार्टिकल यहां से निकल करके यहां तक पहुंचा तो कौन से पाथ से पहुंचा वो दिखा रहा है। बट ब्लू कलर की लाइन क्या है, कि टाइम t1 और t0 के बीच में जितने भी पार्टिकल यहां से निकले हैं वो इस इंस्टेंट पे कहां पर है, उन पार्टिकल्स को लोकेट करके अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा ना, सबसे पहला पार्टिकल ये निकला, फिर अभी इस t1 पे इंस्टेंट पे सबसे लास्ट पार्टिकल ये वाला होगा, तो बीच वाले जो पार्टिकल निकले वो कहां अभी है, तो उसको कनेक्ट करती हुई लाइन आपकी स्ट्रिक लाइन है। अब यही चीज अगर मैं आपको कंटिन्यू करता हूं, ये मैं क्या दिखा रहा हूं, स्ट्रीम लाइन दिखा रहा हूं कि ये स्ट्रीम लाइन है, ये टेंजेंट टू द फ्लो आपकी स्ट्रीम लाइन है, वेलोसिटी वेक्टर्स। अब देखिए अब क्या हुआ, टाइम t2 पे मेरा रेड कलर का पार्टिकल यहां तक पहुंच गया, तो ये रेड लाइन क्या हुई, ये पहला पार्टिकल जो 0 पे था यहां पे वो यहां से निकला यहां तक पहुंचा, बट फॉलोइंग द रेड लाइन। ब्लू कलर की लाइन क्या है, कि उसके पहले जितने पार्टिकल निकले, अब मान लीजिए एक और पार्टिकल निकला, ये रेड पार्टिकल यहां से निकला, दूसरा ब्लैक पार्टिकल निकला था प्रीवियस टाइम पे यहां से ही, बट उन्होंने पाथ ये फॉलो किया था, बट अभी यहां पर है t2 पे। तीसरा पिंक पार्टिकल निकला सपोज अलग टाइम पे, बट ये पाथ फॉलो करके अभी यहां पर है, इस इंस्टेंट पे t2 पे वो यहां पर है। और ग्रीन कलर का पार्टिकल निकला था अलग टाइम पे यहां से ही, बट अभी वो ग्रीन कलर का पाथ फॉलो करके निकला, बट अभी यहां पर है। तो अभी इस इंस्टेंट पे जो भी पार्टिकल्स यहां से निकले थे वो कहां पर है, वो इस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर है। इसलिए ब्लू वाली जो कर्व है वो क्या है, स्ट्रिक लाइन। रेड कलर की लाइन क्या है, पाथ लाइन फॉर पार्टिकल रेड। ब्लैक कलर की लाइन क्या है, पाथ लाइन फॉर पार्टिकल ब्लैक। पिंक कलर की लाइन क्या है, पाथ लाइन फॉर पार्टिकल पिंक। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है। तो आई होप कि आपको अभी पाथ लाइन जो मैंने दिखाई, 4 पाथ लाइन अलग अलग है। आपकी स्ट्रिक लाइन ब्लू लाइन है, कलर जो ब्लू लाइन है वो स्ट्रिक लाइन है, और ग्रे डैश लाइन है आपकी वो स्ट्रीम लाइन से। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, आप गार्डन में ऐसे गार्डन हो से बहुत बार खेले हो, तो पानी निकल रहा है, आपने ऐसे वोवेल किया हुआ है, तो जब वोवेल करते हो ना तो आपको जो पानी की जो ऐसे ही दिखती है, आपको लगता है कि पानी ऐसे ऐसे होके जा रहा है या ऐसे ऐसे होके जा रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, पानी तो ऐसे ही फ्लो हो रहा है। अब इसमें आप बताइए मुझे कौन सी पाथ लाइन है या कौन सी क्या है। अब ये देखेंगे, ये जो लाइन दिख रही है पानी वाली, ये लाइन क्या है पता है, दिस इज अ स्ट्रिक लाइन जो आपको पानी का दिखता है। क्यों, क्योंकि आपकी पाइप से सारे के सारे पार्टिकल्स आपकी पाइप के इस पॉइंट से निकले हुए, तो ये अभी आपको ऐसे दिख रही है, बट प्रीवियसली कहां से निकले, इस पॉइंट से निकले हुए। और ये जो आपका है ये वाला, ये जो आपकी एक्चुअली स्ट्रीमिंग लाइंस जो है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट ऑल दिस लाइंस आर द पाथ लाइन ऑफ द पार्टिकल। आप एक पार्टिकल को पकड़ के ट्रैक करेंगे ना, तो एक्चुअली पार्टिकल तो आपको यहां से निकल के ऐसे ही जा रहा है, कभी क्लोजली चेक करना पता पड़ जाएगा। सो दिस आर ऑल पाथ लाइंस, ये वाली सीधी, और ये आपका जो है वो स्ट्रीम लाइन है, सॉरी स्ट्रिक लाइन है। अब कैंप फायर में जब आप चेक करते हो, कैंप फायर में जो दिख रहा है आपने को ये लॉन्ग ऑफ द फायर पार्टिकल्स, तो वो क्या है, वो सारे के सारे पाथ लाइंस है।
अब ये इसके रियल ऑफ एग्जांपल, ये फ्लो लाइंस का इतना इंपॉर्टेंस है रियल डोमेन में कि आपकी गाड़ी की जो डिजाइन होती है, कार के डिजाइन विंड टनल के अंदर, तो वहां पर एक्चुअली लोग चेक करते हैं कि व्हाट आर दी फ्लूइड फ्लो पैटर्न्स, और पैटर्न्स को देखते हुए डिफाइन करते हैं कार का बॉडी में ड्रैग कितना है, लिफ्ट कितना है, और क्या बॉडी में चेंज करना चाहिए कि आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन हो जाए, ठीक है, बॉडी के अटैच हो जाए, ताकि आपका ज़्यादा ड्रैग वगैरह ना हो, ड्रैग कम हो जाए और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए. So this is one of the real area where you can see one of the CFD result, computational result. और ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी दिख रहा है, जहाँ पर आप ये स्मोक की लाइनें दिखा रहा है कि भाई ये आपकी जो दिख रही है वो लाइन कौन सी है, आपकी स्ट्रिक लाइन है, एक ही पॉइंट से स्मोक निकलता है, वो कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है आपके डोमेन में. यहाँ पे विंड टनल पूरा एक है, ठीक है. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द फिजिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीमलाइन, स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन, और उसको अच्छे से जाना हुआ है, और आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो गई तीनों तीन के डिफरेंस के बारे में. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.